ॐ ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत तेलदेवा अयजल्ति पुश्चाद भूमिथो पुरः। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट जारी करने जा रहे हैं, तो उसकी हम ये पहली वीडियो बना रहे हैं। और जो ये सत्यार्थ प्रकाश है, जो महर्षि दयानंद महाराज जी ने लिखा, जैसे हम बता चुके हैं कि इस पुस्तक के बराबर की या इतनी अच्छी पुस्तक कोई संसार में अभी बनी नहीं है। और इसकी सिद्धि कब होगी? जब आप ये पूरी भी वीडियो यानी लास्ट तक इस सत्यार्थ प्रकाश को सुन पाएंगे। हमारे पास जैसे बताया कि बार बार आग्रह आ रहा है कि हम ये चैनल पर सत्यार्थ प्रकाश को रखें, तो हम पहले सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास को हम ले रहे हैं। इस पुस्तक के अंदर 14 समुल्लास हैं। 14 समुल्लास में ये पहला समुल्लास है। और इसमें मूल रूप से महर्षि दयानंद महाराज जी ने 2 विषय उठाए हैं। एक ईश्वर उठाया है और एक दूसरा उठाया है दुख और सुख। ये क्या चीज है? दुख यानी ताप कितने होते हैं? 3 प्रकार। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल एक विषय लेंगे कि ईश्वर, और उसे दूसरी वीडियो के अंदर डालेंगे। यानी पहले समुल्लास में हम 2 वीडियो बनाएंगे। अब जिन जिन व्यक्तियों को ये शब्द समझने में दिक्कत आ रही थी कि शब्दकोश जो है सत्यार्थ प्रकाश का संस्कृत में है और शब्दकोश ऐसा जटिल है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं, तो हम अब यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिन व्यक्तियों की समझ में इस वजह से नहीं आता, उनका स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, या शब्दकोश कम है, पूर्व अर्जित योग्यता कम है, या महर्षि दयानंद के अन्य ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, तो इसलिए समझने में दिक्कत होती है। तो ये सब दिक्कत आपकी अब समाप्त हो जाएंगी और आप अब ऐसी जगह आ गए हैं कि सत्यार्थ प्रकाश को निर्विघ्न समझ सकते हैं। और जो व्यक्ति लगे आपको कि किसी दूसरे व्यक्ति को भी ये सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो हम विषय पा जाते हैं। पहला जो विषय जैसे हमने बताया परमात्मा है, तो इसमें महर्षि जी क्या कहते हैं कि परमात्मा के नामों पर विशेष बल दिया जाता है। यानी परमात्मा के 2 प्रकार के नाम हैं, एक गौणिक नाम है और एक मुख नाम है। तो ऋषि जी लिखते हैं जो परमात्मा का मुख नाम है, निज नाम है, वो ओम है। और ओम 3 शब्दों यानी 3 अक्षरों के समूह से बना है, और यानी जिसमें 3 सिद्धांत छिपे हुए हैं, अकार, उकार और मकार। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के पहले ही समुल्लास में इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि आकार से जो बनते हैं विराट, अग्नि और विश्व आदि। और वो जो दूसरा लेते हैं उकार, उससे ऋषि जी क्या कहते हैं? हिरण्य गर्भ है और तेजस आदि। और फिर मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञा आदि। ये साहित्यिक भाषा में ऋषि जी लिखते हैं। यानी अकार, उकार और मकार, ए उ मैं, जो 3 अक्षरों का समूह परमात्मा है, तो वो उसमें 3 शब्द आए। पहला आया आकार, फिर आया उकार और फिर आया मकार। तो अभिल की व्याख्या जो ऋषि जी ने की वो आपको बता दी, वो साहित्यिक थी। अब हम इसका विश्लेषण आपकी साधारण भाषा में करते हैं जिससे आप समझ सकें। यानी परमात्मा के अंदर 3 गुण हैं कि वह समस्त संसार की रचना करता है। जितना भी ये संसार आप देख रहे हैं, जिसमें आप और मैं भी हैं, इस सब का रचयिता परमात्मा है। ये ओम का एक गुण है जो शक्ति इस संसार को रचती है, और जिसमें ये गुण घटित होता हो, एक ये गुण भी घटित होता हो, उसको ओम कहते हैं। अब वो गुण कैसे आप देखेंगे? संसार को परमात्मा कैसे बनाता है? देखो, पृथ्वी परमात्मा बनाता है, चंद्रमा बनाता है, अन्न बनाता है, दूध बनाता है, और आलू, टमाटर, मतलब जितनी भी ये
आप खाते पीते चीजें हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब कौन बनाता है? परमात्मा बनाता है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान रहे, परमात्मा संसार का मुख्य निमित्त कारण है और वो सब कुछ नहीं बनाता है। यहाँ बहुत बड़ी भ्रांति है लोग बागों को, वो परमात्मा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, सब कुछ वही करता है। तो यहाँ ये भ्रम दूर हो जा, मैं इसलिए इस बात पर बल दे रहा हूं, परमात्मा सब कुछ नहीं बनाता है, करता है। यानी करता दो हैं, एक निमित्त कारण मुख्य परमात्मा और एक साधारण निमित्त कारण जीव है। जिस जीव के जो कर्म हैं वो अच्छे बुरे होते हैं, वो ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं, समझदारी के भी होते हैं, मूर्खतापूर्ण भी होते हैं। लेकिन परमात्मा का जो कर्म है वो बिल्कुल कोई भी उसमें अज्ञानता नहीं होती, कोई उसमें सुधार नहीं होता। और एक और बात सुनो, परमात्मा कोई आविष्कार नहीं करता। अभी कहेंगे ये कैसी विचित्र बात आपने बता दी, ये विचित्र नहीं बताई। आविष्कार कब होता है? जो चीज पहले नहीं थी आज हो गई। और परमात्मा का ज्ञान एक रस है, उसके पास में कोई चीज ऐसी थी नहीं जो पहले नहीं थी आज हुई है। यानी आप ये कहें यदि वो पहले तो नहीं जानता था आज जानता है, तो क्या मतलब पहले ज्ञानी था और आज ज्ञानी है। तो ये ईश्वर में गुण नहीं घटते, हम में घटते हैं। हम किसी बात को कल तो नहीं जानते थे, आज जानते हैं। तो ये गुण हम में घटते हैं, परमात्मा में नहीं घटते। तो परमात्मा समस्त संसार को रचता है, ये एक गुण है। और दूसरा जो शब्द है कि वह समस्त संसार का भरण पोषण करता है। परमात्मा ही समस्त संसार का भरण पोषण करता है। दुनिया के लोगों, आप कहेंगे कि ये कैसा हो सकता है जी, हम अपने आप करते हैं सब कुछ। यदि तुम अपने आप करते हो तो थोड़ी देर के जाइए, जब आप गर्भ के अंदर थे तो कौन तस्त्री लेके गया था आपके पास में? क्या आपकी माताजी दूध लेके जा सकती थी? क्या आपके पिताजी जा सकते थे? कोई सगा संबंधी जा सकता था? या आपकी माता के स्तनों में या मेरी माता के स्तनों में जो दूध आया था, क्या मेरे द्वारा भेजा गया था या मेरी माँ लेकर आई थी या मेरा पिता लेकर आया था? कौन लेकर आया था? ये व्यवस्था कौन कर रहा था? जब मैं दुनिया में भी नहीं आया था, जब भी मेरे लिए सब व्यवस्था कर दी गई थी। और जब मैं पेट के अंदर था, मेरे लिए जब भी व्यवस्था हो रही थी, वो मेरा पेट के अंदर निर्माण भी कर रहा था और पोषण भी कर रहा था। तो यानी परमात्मा संसार को बनाता भी है और वो पोषण भी करता है। इसमें जिसमें ये गुण घटते हैं, ये ओम शब्द की व्याख्या हम कर रहे हैं। अब तीसरा संहार भी वही करता है। अब आप कहेंगे कि भाई संहार वो कैसा करता है? ये तो सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ मरता है, अपने आप नहीं मरता। वो परमात्मा का सिस्टम है, मृत्यु प्रवाह से निश्चित है, वो नहीं तय करता, ये तो विषय दूसरा है। लेकिन जब हम अब देखेंगे ये परमात्मा की व्यवस्था, वह संसार को बनाता है, खिलाता है और फिर नष्ट कर देता है। आप देखो, मैं अपना मान लिया उदाहरण देता हूं। जब मैं छोटा सा था तो मैं अपनी माताजी का 100 ग्राम 200 ग्राम या 250 ग्राम इतना दूध पीता हूँ और नित्य प्रतिदिन बढ़ता था। फिर खैर में बड़ा हुआ, गाय भैंसों के भी दूध पिए और पी के मैं बड़ा होता रहा। तो ये परमात्मा की व्यवस्था थी। दूध से नहीं बढ़ रहा था, घी से नहीं बढ़ रहा था, अनाज से नहीं बढ़ रहा था, फलों से नहीं बढ़ रहा था। यदि मैं दूध से बढ़ रहा होता, घी से, वो साधन तो थे, लेकिन केवल वो साधन नहीं थे, केवल नहीं थे, साधन थे। यदि वही साधन होते तो जब मैं 1 किलो दूध पिया करता था तो 6.5 फुट का हो गया। तो आज मैं 17-18 किलो दूध पीने लगूं और 20 किलो दूध पीने लगूं तो मैं कितना बड़ा हो जाऊं? क्या हो जाऊं? नहीं हो सकता। यदि दूध बढ़ा देता तो उस आप भी बढ़ा देता, वहां वो पुष्ट करता, ये भी दूसरा है। तो ये परमात्मा संसार को बनाता है और वही भरण पोषण करता है, खिलाता है और वही फिर संसार का संहार कर देता है। ये 3 गुण जिसमें घटते हो उसको ओम कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने जो परमात्मा का निज नाम बताया है, क्या बताया? ओम बताया। और ओम के आधार पर यह व्याख्या की कि जिसमें ऐसे गुण घटते हो, इसलिए हमको परमात्मा का ध्यान करने के लिए ओम का स्मरण करना चाहिए। जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो 3 रूप स्वतः आ जाते हैं कि वही संसार का बनाता है, वही भरण पोषण करता है, वही संहार करता है। इससे अलग परमात्मा और कोई चौथा कार्य नहीं करता। अब इन 3 कार्य करने के लिए जो जो उसका रूप है, जो वो नाम दिया जाता है, उसको गौणिक कहते हैं। क्या? मूल नाम, निज नाम ओम है। लेकिन जो ये 3 क्रिया करने के लिए जो गुण उसके अंदर हैं, जिन गुणों से इनको रचता है,
जिन गुणों से इस सृष्टि को देखता है, वो न्याय व्यवस्था को लागू करता है, उससे, उस व्यवस्था से जो उसके रूप आते हैं और उसके आधार पर जो उसके नाम बनते हैं, उनको गौणिक नाम कहते हैं। जैसे आपके भी मेरे भी 2 प्रकार के नाम हैं, इससे अलग भी। एक नाम तो क्या हुआ, मूल नाम, जैसा मेरा महेंद्र सिंह आर्य है, आपका भी जो वीडियो देख रहे हैं आपको कुछ नाम है। और दूसरा एक मेरा गौणिक नाम है। गौणिक नाम क्या है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं वेद का उपदेश कर रहा हूं, तो मैं वेद का उपदेशक हूं। एक मैं जाकर के मान लिया पशु पालने शुरू कर दूं, तो मैं वहां पशुपालक हूं। मैं एक जाकर के कहीं डॉक्टर जाकर के वैद्य के इलाज करना शुरू कर दूं, तो वहां मैं वैद्य हूं। और मैं ऐसे ही कहीं जाके एक लोहार की दुकान पर जाकर बैठ के मैं लोहे का काम शुरू कर दूं, तो मैं लोहार हूं। मैं सोने की दुकान पर बैठ के आभूषण बेचने दूंगा, तो मैं एक सुनार हूं। एक मैं दर्जी की दुकान पर अपनी कपड़ा की दुकान खोल के बैठ जाता हूं, तो मैं वहां एक बजाज हूं। या मैं दर्जी कपड़े सीला हूं, तो मैं एक दर्जी हूं। तो ये क्या हुए मेरे, ये मेरे गौणिक नाम है। गुण, जो मेरे अंदर गुण हैं, उनके आधार पर जो नाम होते हैं उनको गौणिक नाम कहते हैं। और जो मेरा निज नाम है वो है जैसे महेंद्र सिंह आर्य। अब एक और दूसरी नाम व्याख्या आती है, संबंध जो होते हैं वो भी आधार होते हैं। अब जैसे मेरा निज नाम क्या है, महेंद्र सिंह आर्य, और जब मैं व्यवसाय करता हूं, मान लीजिए मैं दूध का व्यवसाय करता हूं, तो दूध ही हूं, जैसे मैं बता चुका हूं। घी का व्यवसाय कर रहा हूं, तो घी का व्यवसायी हूं। कोई भी मैं जो व्यवसाय करता हूं A to Z, उसके आधार सुनाओ, अरे भाई कि दूसरा मैं वही हूं, महेंद्र ही हूं, मैं वो दूध वाला ही हूं, मैं वो घी वाला ही हूं, या मैं वो कोई भी किसी प्रकार का उपदेशक हूं, या मैं जो भी है किसी भी रूप में आप जान सकते हैं वो हूं। लेकिन अब दूसरा एक नाम और आते हैं जो संबंध से सिद्ध होते हैं। जैसे कोई मुझे पति कह के बुला सकता है, कोई मुझे पुत्र कह के बुला सकता है, यानी मेरी माता जी मुझे पुत्र कह के बुला सकती है, मेरी पत्नी मुझे पति कह के बुला सकती है, मेरा पुत्र मुझे पिता कह के बुला सकता है, मेरी पुत्री पिता कह के बुला सकती है। लेकिन मेरा जो पोता है वो मुझको दादा कह के बुलाता, कोई मुझे फूफा कह के बुलाता, कोई मुझे मामा कह के बुलाता, कोई चाचा कह के बुलाता, कोई ताऊ कह के बुलाता। तो ये मेरे जिससे रिलेशन है। तो ये 3 प्रकार के जो हैं नाम जो होते हैं। तो यहां मूल रूप से जो परमात्मा का निज नाम क्या हुआ, ओम। तो हम जब ओम नाम लेते हैं तो सब गुण उसमें आ जाते हैं, दूसरी जगह व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम उसके भीतर जाकर के व्याख्या करते हैं तो गौणिक नाम आते हैं। तो गौणिक नाम जैसे ईश्वर को सब जगह फैला हुआ है, इसलिए इसको सर्वव्यापक कहते हैं। वो सब कुछ जानता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। वो बिल्कुल अन्याय नहीं करता है, इसलिए उसको न्यायकारी कहते हैं। वो जीवों पर दया करता है, इसलिए उसको दयालु कहते हैं। वो सबड़े संसार का कल्याण करता है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। आदि आदि जो जितने भी नाम हैं, भय रहता है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, आप परेशान होते हो। तो ये मैं समझ रहा हूं, कोशिश की गई कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। जो परमात्मा के जो नाम हैं उन्हें समझाने के लिए महर्षि दयानंद ने 100 नाम लिखे हैं। और वो ये भी लिखते हैं, ये मैंने थोड़ा संक्षिप्त लिख दिया, ये तो ऐसे असंख्य करोड़ों नाम है जो उसके अंदर गुण हैं। सब गुण के आधार पर उसको नाम दिया जाता है और दिया जा सकता है। जितने भी नाम आप शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी कुछ, अग्नि, सूर्य, कुछ भी नाम रखोगे, सब गुण परमात्मा के अंदर हैं, इसलिए उसके वो नाम हैं। तो ये जो हमने आज की वीडियो बनाई परमात्मा के निज नाम और गौणिक नाम के ऊपर, संबंध के ऊपर, आप समझ गए होंगे। अब भी यदि किसी व्यक्ति को कोई इसमें आपत्ति और जिज्ञासा हो तो आप वो टिप्पणी कर सकते हैं, और हम जो आप टिप्पणी करेंगे, जो उनका जवाब चाहेंगे, हम उनका जवाब देंगे। अब इसी पहले समुल्लास की जो दूसरी वीडियो है, वो दूसरी वीडियो हम डालेंगे कि आखिर दुख क्या है, 3 प्रकार के ताप क्या हैं। तो उन्हें देखने के लिए आखिर क्या जितने भी दुख होते हैं सब हमें अपने कर्मों का ही फल होता है, या सब परमात्मा ही देता उन दुखों को, या कोई और भी कारण हो सकता है। तो यह विषय भी पहले ही समुल्लास में उठा गया। हम दूसरे जो हम डालेंगे उसके आपको ये विषय सुनने के लिए मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शब्द